दानव वंश का अत्याचार बढ़ जाता है, राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाता है। राक्षस प्रवृत्ति के अवधेश प्रसाद जी हैं, इसलिए उनके जिले में इतनी बड़ी घटना हो गई। सारा चीज़ बैकरी चला रहे हैं, सारी चीज़ें जो जमीनों में कब्जा किए हैं अवैध बैक चला रहे हैं, इसको तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। अच्छा, सब अवैध कब्जा है और क्या। अयोध्या के सांसद जी। उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने सांसद नहीं कहा था, अयोध्या का राजा कहा। जी, अयोध्या का राजा कहा था। तो लेकिन राजा जी की वो बेहद करीबी भी है, राजा जी बताया जा रहा है इसे। राजा जी के करीबी हैं, राजा जी दानव हैं। जमीन पर चक रोड भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है, जहाँ पंजाब नेशनल बैंक है। अच्छा। और एक हरजन की जमीन भी इन्होंने बरोरी बैनामा करवा लिया है, जो अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। उसका मुकदमा भी चल रहा है, मुकदमा भी फाइनल होगा, उसके बाद भी उसका कब्जा नहीं दिया जा रहा। मतलब घटना की जितनी निंदा की जाए जी, उतनी कम है। ऐसे पापियों को इस लोक में क्या भी स्वर्ग लोक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे जितनी भी अवैध संपत्तियां इन्होंने कब्जा की है उसको धराशायी करें, उस पे इन्हीं गरीबों को, दलितों को। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या में हैं और भदरसा में आपने घटना सुनी होगी। ऐसी निंदनीय घटना अयोध्या पावन जैसी नगरी में घटती है, वो भी समाजवादी पार्टी के जो नगर अध्यक्ष हैं भदरसा के मोहिद खान के द्वारा जो है 12 साल की बच्ची के साथ जो है कई दिनों तक जो है उसके साथ जो है कुकर्म किया जाता है और बच्ची शांत रहती है। बच्ची को डराया जाता है, धमकाया जाता है। आखिर बात कब खुलती है? जब बच्ची जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अभी हम बात करते हैं, कुछ लोग जो है हमारे साथ में हैं और हम भदरसा में हैं कि अयोध्या में जो इतनी पवित्र राम नगरी कही जाती है, अयोध्या में ऐसी घटना जो है घट जाती है और लोगों को, जो यहाँ के वर्तमान सांसद जी हैं उनके बेहद करीबी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा जो है घटना ऐसे घटती है। और जो वर्तमान सांसद जी हैं, अगर उनसे कुछ सवाल जवाब करो तो मौन जो है रहते हैं। पूरी जानकारी हम आपको देते हैं वीडियो में। जी, क्या कहेंगे इस मैटर में आप? इस मैटर में इनको सज़ा होनी चाहिए। अच्छे तरीके से गलत किए हैं, इनको अच्छे से वो चाहिए। प्रशासन को अच्छी तरीक़ा इसको देखना चाहिए। ये गरीब तबके के जो लोग हैं, इनको परेशान करके सारा चीज़ें लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। जी जी, इनको सज़ा होनी चाहिए। तो किस प्रकार की आप सज़ा चाहते हैं? बुलडोजर चले या फिर किस प्रकार फांसी हो? जो ये अवैध सारा चीज़ बैकरी चला रहे हैं, सारी चीज़ें जो जमीनों में कब्जा किए हैं अवैध बैक चला रहे हैं, इसको तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। अच्छा, सब अवैध कब्जा है। और क्या। अच्छा, तो यहाँ आप यहीं के हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ मतलब है दबंग टाइप में है या फिर दबंग टाइम में तो है ही है। सारी चीज़ें जो है सब पैसे के बल पे सारा काम करते हैं। ज़्यादा है? पैसा ज़्यादा है, पैसे के बल पे काम करते हैं। अच्छा जी। तो अयोध्या में, अयोध्या को लोग जो है पवित्र मानते हैं। देश दुनिया की नज़र हमेशा अयोध्या पे टिकी रहती है। अयोध्या में ऐसे जो है ऐसे कारनामा हो जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस घटना की जितनी निंदा की जाए जी, उतनी कम है। ऐसे पापियों को इस लोक में क्या भी स्वर्ग लोक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे पापी को, ऐसे कुकृत्य करने वालों को। रही बात, अभी आप कह रहे थे अयोध्या के सांसद जी, उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने सांसद नहीं कहा था, अयोध्या का राजा कहा। जी, अयोध्या का राजा कहा था। तो लेकिन राजा जी की वो बेहद करीबी भी है, राजा जी बताया जा रहा है इसे। राजा जी के करीबी हैं, राजा जी दानव हैं। अच्छा, दानव का जब राज होता है तो दानव वंश का अत्याचार बढ़ जाता है, राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाता है। राक्षस प्रवृत्ति के अवधेश प्रसाद जी हैं, इसलिए उनके जिले में इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी गरीब निषाद बिरादरी के साथ, जिसको दलित पिछड़ा कहते हैं, जिसके मसीहा बनते हैं, उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। 4 से 5 दिन हो गया। उन दानव महाराज को आज तक यहाँ के राजा बताए थे, उनको यह भी नहीं पता कि मेरे जिले में कौन सी घटना हो गई है। अच्छा, अभी यहाँ तक वो घटनास्थल तक पहुँचे नहीं? घटनास्थल छोड़ दीजिए, जहाँ हैं वहीं से अगर बच्ची के सम्मान के लिए, बच्ची के साहस के लिए 2 शब्द अगर बोल दिए होते तो शायद ये शब्द हमारे मुंह से ना निकलता। जी जी जी। अच्छा, तो कई दिनों तक जो है, लगभग एक दिन भटकते रहे लोग जो है, चौकी में जो है FIR तक नहीं लिखा गया, ये सही बात है? जी, दूसरे दिन भी FIR नहीं दर्ज हुआ। 10 बजे से 4 बजे तक बैठे रहे। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद, उच्च अधिकारियों के कहने के बाद FIR दर्ज हुआ। इसके बाद आरोपी अपने घर पे रात भर सोता रहा। सुबह 12 बजे तक बाजार में घूमता रहा, जैसे रोज़ घूमता उसी तरीके घूमता रहा। जब हिंदू संगठनों ने, निषाद बिरादरी के लोगों ने, हिंदुओं ने जब वहाँ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी, बाजार बंद करने की चेतावनी दी, तो आनन फानन में उसको ले जाके बैठाए थाने पे। अच्छा जी। तो यहाँ पे हमने ऐसा सुना है चौकी भी इनके घर में ही थी? जी, चौकी इनके घर में चल रही थी।
चौकी उसी दिन फिर रात को यहाँ से शिफ्ट कर दी गई भरतकुंड पे। अच्छा, पुलिस वाले अपना बचाव के लिए जो है चौकी हटा दिए रातों रात जी कि हमारे ऊपर कुछ जो है। हाँ, हमारे ऊपर कोई आँच ना आवे, इसलिए चौकी को यहाँ से हटा दिए। जी जी। अच्छा, तो बैंक भी है इनके घर पे? जी, पंजाब नेशनल बैंक इन्हीं के मकान में चल रहा है। जी। अच्छा, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं जैसे ज़मीन वगैरह अवैध कब्जा करते हैं, क्या ये भूमाफिया भी हैं क्या? देखिए, ज़मीन का कारोबार करते हैं। अब कितने उसमें से इनके पास वैध हैं, कितनी अवैध हैं, ये जब जांच होगी तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी इस मैटर पर कुछ नहीं बोले। भाई साहब, समाजवादी पार्टी कह के समाज को आप लोग गाली देने का काम न करिए। जी। ये नमाजवादी परिवारवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी होती तो निषाद बिरादरी, गरीब बिरादरी के साथ, गरीब परिवार के साथ इस तरीके का कुकृत्य हुआ है, उसके लिए ये नमाजवादी पार्टी कुछ बोलती। ये नमाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है। तो अखिलेश यादव बोलते हैं समाजवादी पार्टी पीडीए पे काम करेगी, पिछड़ा दलित गरीबों पे। पिछड़ा दलित गरीबों पे यही काम करेगी, पिछड़े के ऊपर अत्याचार करेगी, गरीबों के ऊपर अत्याचार करेगी, दलितों के ऊपर अत्याचार करेगी, उसका काम है। पहले भी यही करती आई है, आज भी उसके 2-4 सांसद जीत गए हैं, तो आज भी वही कर रहे हैं। उनकी यही सरकार का यही नियम है और उनका यही संस्कार भी है। उनके पिताजी कहते थे विधानसभा में बैठ के, बच्चे हैं गलती हो गई, लेकिन अब इस पे अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे? बूढ़े हैं गलती हो गई, कहना चाहिए उनको, पिता के नक्शे कदम पे चलें। किस प्रकार की आप मांग चाहते हो? योगी किस प्रकार से एक्शन लिया जाए? योगी जी से हम एक ही मांग करते हैं, इनकी जितनी वैध और अवैध संपत्तियां हैं सबकी जांच करवाएं। जितनी भी अवैध संपत्तियां इन्होंने कब्जा की है उसको धराशायी करें। उस पे इन्हीं गरीबों को, दलितों को जैसे हर जगह आवास बना के दे रहे हैं, वैसे इनको रहने के लिए एक कमरे में जीवन यापन कर रहा है 5-5 परिवार, पिता इसका नहीं है, तो इसके लिए कम से कम उस दुर्दांत अपराधी के जो क्या कहते हैं अवैध कब्जे हैं, उसमें से ज़मीन खाली करवा के इसको घर बना के, योगी जी से मांग करते हैं इसको घर दिया जाए, इसके रहन सहन की व्यवस्था की जाए और ऐसे अपराधी को फांसी से कम सजा न दी जाए। अच्छा जी। क्या कहेंगे, ऐसी घटना घट जाती है अयोध्या में शर्मसार करने वाली? भैया बहुत शर्मसार घटना है, जितना कहा जाए कम है। समझे? हाँ। क्या चाहते हैं, किस प्रकार की आप मांग करते हैं? जितनी भी कठोर से कठोर सजा दी जाए इनको, दूसरे की मिसाल बने कि दूसरा व्यक्ति ऐसे जघन्य अपराध न कर पाए। अच्छा, कहीं न कहीं क्षेत्र वाले लोग जो है नाराज हैं। बिल्कुल, पूरा क्षेत्र हमारा नाराज है इस समाज से, कीर्ति से। और इसमें जात धर्म मजहब जो है छोड़ के सबको एक होना चाहिए और सबको जो न्याय दिलाने की जो है कोशिश करना चाहिए। कुछ यहाँ हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ना हम जात की बात कर रहे हैं, ना धर्म की बात कर रहे हैं, ना मजहब की बात कर रहे हैं। उम्र 55 साल की है, दिल बचपन वाला जो किए हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे तो संविधान में हमारे नहीं, लेकिन खड़े चौराहे पे इनको फांसी देना चाहिए जो अन्य देशों में होती है। ऐसे कृत्य करने वाले को 12 साल की अपनी पोती के बराबर, पोती के समान बालिका के साथ इस तरीके से कृत्य किया गया है, ये घोर निंदनीय है। जी। अभी क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? ऐसा मामला, ऐसी घटना जो है घट जाती है, कई दिन तक जो है ऐसी घटना घटती रहती है, बच्ची जो है मौन रहती है, बच्ची को डराया जाता है, धमकाया जाता है, इसी चलते वो मौन रहती है और बाद में जब मामला खुलता है, क्या कहेंगे इस मामले को? इसके बारे में इनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, क्योंकि 2.5 महीने तक का इन्होंने शोषण किया। अगर ये दोषी हैं तो इनको फांसी से कम की सज़ा नहीं देनी चाहिए, इनकी पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी ज़मीन कुछ चक्रोड भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है जहाँ पंजाब नेशनल बैंक है। अच्छा। और 1 हर्जन की ज़मीन भी इन्होंने बरोरी बैनामा करवा लिया है, जो अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। उसका मुकदमा भी चल रहा है, मुकदमा भी फाइनल होगा, उसके बाद भी उसका कब्जा नहीं दिया जा रहा। मतलब ये भूमाफिया भी है क्या? जी, मतलब पैसा है पूरा जो है वर्चस्व जो है इनका। और नगर पंचायत अध्यक्ष का इनके ऊपर सह है। अच्छा, राशिद जी के बेहद करीबी भी बताए जा रहे हैं। बहुत करीबी, राशिद जी के और माननीय संसद जी के भी करीबी हैं। अच्छा, ये कब से इनका जो है शुरू हुआ? ये कब से, ये पहले तो ऐसे होंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं था जी, लगभग। अच्छा, कितने सालों से जो है चल रहा है? क्या बैकरी नहीं, इनका जो ये लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को सताना, कितना दिन हो ऐसा गया? इनका कई सालों से ऐसा है। ऐसा ही आज की ये घटना नहीं है कि इनका कई घटनाएं हैं, ऐसी चीज़ है कि और भी गाँव में इनका जो है, जो भटपुरा ग्राम सभा में भी, बाकी भी देखिए तो इनका कुछ 27-28 मुकदमे भी ऐसा चल रहे हैं इनके ऊपर। जी, चल रहे हैं, केवल मुकदमे कागज़ में चल रहे हैं। अपराधी को आज तक हमारी समझ से तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। जब भी अगर मान लीजिए किसी के
सिफारिश में गया होगा, चौकी पे कुर्सी पे बैठाया गया होगा, लेकिन अपने किसी मामले में आज तक इसको पुलिस वालों ने बुलाया तक नहीं है। अच्छा, मतलब चौकी घर में थी और उसका पूरा लाभ जो है मिल रहा था। जी। तो दोस्तों अभी हम थे भदरसा में शर्मसार करने वाली जो है घटना घटती है। 12 साल की बच्ची के साथ जो है कई दिनों तक जो है शोषण होता रहता है उसका, और बच्ची जो है मौन रहती है क्योंकि डर के मारे, समाज के डर के मारे, लोगों के डर के मारे। और बाद में मामला उठता है, परिवार वालों को काफ़ी दिक्कतें का सामना भी करना पड़ता है, परिवार वाले भटकते भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं वो इस मामले को उजागर करने में उनका साथ देते हैं पीड़ित परिवार का, और आखिर मामला जो है योगी आदित्यनाथ जी के जो है कानों तक पहुंच जाता है, और योगी आदित्यनाथ जी जो है इस पर स्वयं नज़र बनाकर रखे हुए हैं। आखिर क्या होता है इस मामले में आगे आपको हम वीडियो के जरिए बताएंगे। बाकी इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। SDN लाइव न्यूज़, धन्यवाद।